दोस्तों आप सभी को पता है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के जो इंटरव्यू डेट्स वो आउट हो चुके हैं। तो आज आपको जो मेरा पिछला आईडीबी का इंटरव्यू था जो कि जैम का था, मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का था, उसका 3 तारीख को मतलब 3 जून को इंटरव्यू हुआ था। तो मैं आपको आज अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है। और मेरे उस रिजल्ट की बात करें तो उसका रिजल्ट मेरा जो नाम था वो वेटिंग लिस्ट में था, मतलब अभी तक वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है और मेरे ख्याल से मैंने इसकी उम्मीद भी छोड़ दी है, वो नहीं होगा। ठीक है। तो खैर हम आज बात करते हैं कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैं आपको डू एंड डोंट्स भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तब क्या ताकि आपकी इंटरव्यू की जो तैयारी वो अच्छे से हो पाए। तो सबसे पहले सुबह 8:30 बजे मेरी रिपोर्टिंग टाइम था, मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मेरा मतलब 17 या 18वें नंबर पे इंटरव्यू था, मतलब मेरे से पहले 17 या 18 लोगों का इंटरव्यू हो चुका था। और मैक्सिमम बताऊँ तो इंटरव्यू की जो टाइमिंग थी वो 8 से 10 मिनट चली थी। ठीक है। सबसे पहले चार चार लोग का पैनल था और इस बार जो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू होने वाला है उसमें भी 4 लोग का पैनल होने वाला है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन में गाइडलाइन दी उसमें उन्होंने 4 CV की कॉपी कराने बोला है। मतलब जो हमारा रिज्यूम होने वाला है, CV होने वाली है, उन्होंने बोला है कि उसकी 4 कॉपी करवानी है, मतलब 4 लोग का पैनल होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उनको ग्रिड किया, फिर उन्होंने पूछा अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरी ग्रेजुएशन कब हुई है, वो कहाँ से हुई है, मैंने पूरी बातें उनको बताई। इसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि आपका ग्रेजुएशन 2020 में हुआ, तो उसके बाद आप क्या कर रहे थे। तो मैंने बताया कि मैं 2020 के बाद मैं एक अलग एग्जाम की तैयारी कर रहा था जो कि यूपीएससी एग्जाम था, लेकिन 2 से ढाई साल बाद उसमें मेरे को सक्सेस नहीं मिली, तो उसके बाद मैंने उस एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दी। फिर मैं बैंकिंग सेक्टर में आया। तो इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने तो उस एग्ज़ाम को छोड़ दिया, तो क्या आप एक फेलियर हो, अपने आप को फेलियर मानते हो, और आपने क्यों छोड़ा एग्ज़ाम। तो मैंने बताया कि नहीं, मैं अपने आप को एक फेलियर नहीं मानता हूँ। जो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो अपने आप में ही बहुत लंबी एग्ज़ाम प्रोसेस है, जिससे पूरा हमें 1 साल का टाइम देना पड़ता है सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे। और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँ। मैंने इसलिए बैंकिंग सेक्टर की तरफ स्विच किया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर मुझे एक स्टेबल जॉब प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं यूपीएससी के मुकाबले और साल में इसके बहुत बार एग्जाम होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्टेबल जॉब मुझे यहाँ से मिल सकती है, इसलिए मैंने यूपीएससी को छोड़ा और बैंकिंग सेक्टर की तरफ में आया। तो मैंने ये आंसर उनको दिया था इस क्वेश्चन का। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ बैंकिंग टर्म्स पूछी, जैसे ड्राइंग पावर क्या होता है। तो मैंने इसका आंसर दे दिया, क्योंकि मैं इसके बारे में पढ़ के गया था। ड्राइंग पावर मतलब ओवरड्राफ्ट में काम आता है ये। सीएलआर के बारे में पूछा, एसएलआर के बारे में पूछा, इससे करंट रेट क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब के बारे में पूछा। ठीक है। और उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था। उन्होंने मुझसे कहा कि सपोज एक ओल्ड एज पर्सन आता है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। ठीक है। और आप एक बैंक के मैनेजर हो, वो आपसे पूछता है कि मेरे को पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे। ये मेरे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो मैंने 2 मिनट सोच के उनको ये जवाब दिया कि सबसे पहले तो मैं उनको बोलूँगा उनका अपना कुछ पैसा उन्होंने एफडी में लगाया, ताकि उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहे, और कुछ पैसा मैं उनको कहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स में लगाए। ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस की सलाह क्यों नहीं दोगे, क्योंकि वो तो ओल्ड एज है, हो सकता है उनको कुछ बीमारी हो जाए, तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस की सलाह क्यों नहीं दोगे। तो मैंने उसके लिए कहा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो उनके लिए बेटर ऑप्शन नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा क्यों। तो मैंने कहा कि उनका जो प्रीमियम है, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा, या फिर उनका इतना प्रीमियम इकट्ठा नहीं हो पाएगा जिससे कि उनको एक बेटर बेनिफिट मिले हेल्थ इंश्योरेंस का। तो इस जवाब को सुनने के बाद उन्होंने मुझे गुड कहा, तो मुझे लगा कि हाँ, उनको मेरा आंसर पसंद आया है। ठीक है। और इसके बाद उन्होंने मुझे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पूछा था। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या, मतलब किस लिए लाई गई थी और किन किन सेक्टर को, मतलब किन किन सेक्शंस को ये बेनिफिट करती है। ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और भी एक दो क्वेश्चन पूछे थे, पर मेरे को इंटरव्यू के दिए हुए 6-7 महीने हो चुके हैं, तो मेरे को अच्छी तरह से क्वेश्चन याद नहीं कि कौन कौन से उन्होंने और क्वेश्चन पूछे थे। पर लेकिन ओवरऑल देखें तो 8 से 10 मिनट का बीच का मेरा इंटरव्यू चला था। और मुझे ऐसा लगा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, क्योंकि जो कंडीशन वाला क्वेश्चन था इसका जवाब मैंने अच्छे से दिया था, जिसके लिए उन्होंने मुझे गुड भी बोला था। तो मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, लेकिन हो सकता है मेरे रिटर्न में कम नंबर होंगे, इसलिए मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आया। तो ये तो था मेरा पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आज शाम को एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें बताने वाला हूँ कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, और सारे फ्री रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपको फ्रीली आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप बस इस चैनल पर बने रहो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाम को 6 बजे ठीक वीडियो आ जाएगी, आपको उसमें पूरा बताऊंगा कहाँ से तैयारी करनी है, और आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तब तक के लिए गुड बाय।